मैं जानता हूं कि आपको नींद नहीं आ रही है। आएगी भी कैसे? आप मुझसे जो इतना नाराज हैं, गुस्सा भी आया है मुझ पर, और शायद मन में भी कितने और सवाल होंगे, तो फिर नींद कैसे आएगी? अक्षरा, मैं बहुत परेशान हूं। पूछेंगी नहीं क्यों? लगता है कि आपका गुस्सा आपके प्यार से ज्यादा बड़ा हो गया है। क्या? शौक लगा क्या? बिना बताइए ना, ज्यादा लग गई। कुछ भी कर देते हैं नैतिक, ऐसे देख के। प्यार एक दूजे से है, पास एक दूजे के हैं, फिर भी बढ़ रही है क्यों दूरियां। प्यार के ये लम्हे हैं, हमने पल पल खोए हैं, जाने कब मिलेगी वो नजदीकियां। क्या हम कहें और क्या न कहें, क्या हम करें और क्या ना करें। अब ये फासले कैसे मिट पाए, खुद समझें या उनको समझाएं। जाने ये क्या हो गया, जाने ये क्या हो गया। माँ, ये देखिए, इसमें क्या छपा है? हमारे परिवार का नाम और दादाजी, बाबूजी और दादा की फोटो भी। अरे वाह, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में अग्रसर सिंघानिया परिवार। भाभी देखिए ना, ये देखिए दादा कितने हैंडसम लग रहे हैं। अच्छी फोटो आई है। अक्षरा, बेटा जो कंबल तय हो गए हैं तुम वहां रख दो, फिर बाद में गाड़ी में रखवा लेंगे। जी। ये सब क्या है माँ? लो, इसका ध्यान कहाँ है? 4 दिन से तैयारियां चल रही है और तुझे पता भी नहीं। तू भी तो गया था तेरे दादाजी और बाबूजी के साथ, भूल गया? लगता है आप अब तक नींद में हो। मुन्ना बेटा, तू चाय नाश्ता करके मंदिर चला जा। सुबह सुबह ही जरूरतमंदों में ये सब बांट देना। रश्मि, जाकर देख महाराज जी ने प्रसाद तैयार किया क्या? जी माँ। बहू, तुम भी मुन्ना के साथ चली जाओ। मैं माँ, किसी और के हाथ भिजवा दीजिए ना, मुझे ऑफिस पे जाना है। दफ्तर देर से चले गए तो कोई बात नहीं, ये हमारे घर की परंपरा है। हर गणेश चतुर्थी पर हमारे घर से कोई ना कोई मंदिर जाकर दान का पुण्य लेता है। आज तू जा बेटा। हाँ मुन्ना, और वैसे भी आज 10वां दिन है, तू जाएगा तो अच्छा रहेगा बेटा। बेटा, तेरे हाथ से जरूरतमंदों में ये कंबल शॉल बंटेंगे तो पुण्य मिलेगा। ठीक है माँ। अरे बेटा संभल के, मुन्ना देखना, मदद करना बेटा।
गया ना सब, अब जल्दी से निकलो, देर हो जाएगी। भाभी माँ, मैं नहीं जा सकूंगी। वो महाराज जी को प्रसाद बनाने में मदद करनी है ना। वैसे ठीक कह रही है बहू, महाराज जी सुबह से अकेले लगे हैं सब करने, घर रहेगी तो मदद हो जाएगी। मुन्ना बेटा तू अकेला ही चला जा। ठीक है माँ, मैं ड्राइवर से कह के सारा सामान गाड़ी में रखवा देता हूँ। स्नेहा। जी माँ। आ गई बेटा मंदिर से? ऐसे क्यों खड़ी है? मैं तो बस ये देखने आई थी कि आज का अखबार नहीं आया क्या? तूने देखा है? मैं तो बस अभी आ रही हूँ। लगता है बाहर होगा, मैं अभी देखती हूँ। बाहर भी नहीं है। आज उस पेपर वाले को पैसे देने थे, अब तक तो आ जाता है, आज क्यों नहीं आया? कहीं इंदु ने तो नहीं उठा लिया? माँ, उसने लिया होता तो यहीं टेबल पर ही होता ना। हाँ वो तो है, चल कल दे दूंगी पैसे। लगता है आज आया ही नहीं। कैसे फाड़ दूं मैं इन्हें? मैं ताली की किताबों में रख देती हूँ, वहां नहीं दिखेंगी। माँ, मैं तो नए कपड़े खरीदूंगी शादी के लिए। लो बहू आ गई। आओ बहू बैठो। तुम्हें पता है बहू, मेरे भाई की बेटी की शादी है, बहुत धूमधाम से करेंगे वो लोग। बताइए ना भाभी, आप कौन से कपड़े पहनने वाली हैं शादी में? कोयल, इतनी सारी साड़ियाँ हैं, उन्हीं में से कोई अच्छी सी साड़ी पहन लूंगी। वो सब तो तुम पहनती रहती हो, कुछ नया पहनो। सबकी नजर तुम पर ही होगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अगर किसी ने भी तुम्हें वही साड़ी और वही जेवर पहने हुए देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे आखिर तुम सिंघानिया खानदान की बेटी हो, कुछ नया और बढ़िया पहनो, पूरी बिरादरी आएगी और सबकी नजर तुम पर ही होगी। और वैसे मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बहू कुछ पुराना पहने। माँ, अभी जो भी है ठीक है। मैं तो बहू बस तुम्हारे लिए कह रही थी, ताकि किसी को मोहित की पसंद के ऊपर कुछ और कहने का मौका ना मिले। लेकिन माँ, बहू तुम्हारी जो समझ में आए तुम वो कर लो। कोयल,
तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? चलो, देर हो रही है। माँ, मैं मोहित से पूछ लूंगी एक बार। पूछिए, क्या पूछना है? कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। अरे कहिए ना, अभी तो आप कह रही थी। वो मोहित, माँ बता रही थी कि आपके मामा जी की बेटी की शादी है, तो इसलिए। नैतिक, हाय। ओए कैसा है? आजा आजा। आओ नैतिक। कैसी है दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो ऐसे सरप्राइज दे दिया हमें। जी, अचानक आ गया। सॉरी, जल्दी में आया हूँ इसलिए कुछ लेकर नहीं आया। अब वो मैं मोहित से मिलने आया था। क्या नैतिक, तू बेकारी फॉर्मेलिटीज में पड़ गया? अच्छा, एक अच्छी सी चाय दे दीजिए। नहीं नहीं दीदी, प्लीज चाय नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बस मोहित को लेने आया हूँ। हाँ तो लेते जाना, पर कुछ तो चाय नाश्ता कर लो। नहीं दीदी, मुझे जल्दी ही कहीं पहुँचना है। क्या हुआ नैतिक? कुछ नहीं दीदी, बस ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन है, इसलिए बस इससे कुछ बात करनी है, और कुछ नहीं। क्या हम अभी चले? हाँ, मैं आज फ्री हूँ, अभी चलते। ठीक है। दीदी हम चलते हैं। आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। चलो। आप लोगों को पता है, मैं अकेला हूँ मेरे क्लास में जिसको A+ ग्रेड मिला है प्रोजेक्ट में। थैंक यू वर्षा भाभी, यू आर द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। तुम खुश हो ना? तो ठीक है, अगली बार से हम दोनों साथ में बनाएंगे। वैसे भाभी, आप EVS टीचर क्यों नहीं बन जाती? हाँ, और तेरे स्कूल में आके तुझे पढ़ाना शुरू कर दे। हाँ? अंशु, टीचर बनना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कोर्स करना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है। वैसे इतना अच्छा मॉडल बनाने के लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बना सकती हूँ। शौर्य, मैं आपके ऑफिस का बैग लेकर आती हूँ। ठीक है। माँ, मैं खेलने जाऊँ? मैं जानती हूँ वर्षा के मन में क्या चल रहा है। तू भी मुझे ही गलत समझ रहा है ना? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि वर्षा को खुश रहना चाहिए, और वो है कि हर दम बोर होती रहती है। और माँ आप ही तो कहती है कि प्रेगनेंसी में औरत का मूड ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए कभी कभी वो भी खिंच उठती है। हाँ बड़ी बहू, तुमने वर्षा को काम करने से मना कर दिया। ऊब जाने से बेहतर है कि वो काम में व्यस्त रहे। हाँ, या फिर पढ़ाई पूरी कर ले। माँ आप उसे पढ़ लेने दीजिए ना, और फिर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन की तो बात है। बात 2 दिन की नहीं है शौर्य, कॉलेज आने जाने में थक जाएगी, और फिर पढ़ाई का भी बोझ होता है। देख बेटा, कुछ ही महीनों की तो बात है, चैन से निकल जाने दे। पहला है, इसीलिए ज्यादा डर लग रहा है। तो क्या वर्षा का ऐसे उदास रहना उसकी सेहत और बच्चे के लिए सही है माँ? ये लड़की भी ना हर जगह अपना सामान फैला के रखती है। सारे पेपर फैले हुए हैं। अरे ये तो आज का पेपर है, ये यहाँ कैसे आया?
नैतिक सिंघानिया। यार शंकरीताई कह रही थी कि स्नेहा जी की माँ दत्ता जी से बात करेंगी। अगर उनके जरिए दत्ता जी को पता चल गया तो मेरी कौन सुनेगा कि ये सब मैंने मजाक में किया था, और वो भी अक्षरा के लिए। दत्ता जी तो यही कहेंगे कि सारी गलती मेरी है, और बाबूजी भी मेरी कुछ नहीं सुनेंगे। कोई समझने की कोशिश नहीं करेगा कि ये सब मैंने क्यों किया। नैतिक, तेरा मजाक तेरी सबसे बड़ी भूल बन गया है, और तूने खुद ही अपने पैरों की कुल्हाड़ी मारी है। अगर तूने भाभी को सब कुछ पहले ही बता दिया होता तो आज वो तुझसे नाराज होने की बजाय तुझे सपोर्ट कर रही होती। लेकिन और अब स्नेहा जी की माँ गॉड नोस क्या कहेंगी, और तू क्या करेगा? यही तो तुझसे पूछना है। देख नैतिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तूने कभी स्नेहा जी से ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्हें इतनी बड़ी गलतफहमी हो। बस इस बात का भरोसा रख कि एंड में सब ठीक होना ही है। आदमी झूठ से डरता है, सच्चाई से नहीं। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव। सुन, क्या मैं स्नेहा जी की माँ से आके खुद मिल लूं? उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। क्या वो तेरी बात मानेंगी? तू बहुत बुरी तरह फंस गया नैतिक। मैं यहाँ ये सब सुनने के लिए नहीं आया हूँ। I mean, मुझे कोई रास्ता बताया। अक्षर से क्या कहूंगा? उनसे तो अभी कुछ भी नहीं कह सकता। इस वक्त तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरी बात कहाँ सुनेंगी, बल्कि कुछ और ही गलत समझ बैठेंगी। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। जैसे क्या करने की सोच रहे थे? बेटा, गणेश जी तो विघ्नहर्ता हैं। उनके नाम पर दान करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सच, दान करने से मन खुश हो जावे है। अरे आ मुन्ना, बैठ। मुन्ना, थका हुआ लग रहा है बेटा। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतनी मेहनत कर रहा है। जी। रश्मि, पानी देना दादा को। जी। ये लीजिए। मुन्ना, बेटा बहू कमरे में है तो तू जा, आराम कर, हाथ मुंह धो ले। अक्षरा से कहना हम तेरी चाय वहीं भिजवा रहे हैं। नहीं माम, आप सब लोग यही बैठे हैं, सबके साथ ही पी लेता हूँ। बहू नाश्ता लेकर आ गई। अरे अक्षरा, मुझे तो लगा तुम कमरे में हो। वो आप सब लोगों को समोसे बहुत पसंद है ना, मैंने सोचा बना दूं। मुन्ना को समोसे बहुत पसंद है। लो बेटा। अक्षरा, क्या सोच रही हो? मुन्ना को चाय दो ना, ठंडी हो जाएगी। मैं अभी आई, शाम हो गई है, छत पर से कपड़े भी हटाने हैं।